जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय 14। श्रीमद् भागवत गीता जो सबके जीवन का उद्धार करता है और जिसमें सभी समस्या का समाधान है, हम भी उसी को सुन रहे हैं। और इसे संपूर्ण सुनने के बाद निश्चय ही हमारे जीवन के भी अनेक सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भगवान जी ने अर्जुन को गीता बताने के बहाने हम सभी को ज्ञान दिया है, ताकि हम भी उनके बताए हुए पथ पर चलें और जीवन में उद्धार पाएं। पिछले अध्यायों में भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का उल्लेख किया गया है और इस अध्याय में उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह भी वर्णित किया जाएगा कि व्यक्ति कैसे भौतिक गुणों से परे होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो चलिए आज का गीता पाठ सुनते हैं। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे उस ज्ञान का वर्णन करता हूं जो सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वोपरि है। इसे जानकर सभी ऋषिगण सिद्धि प्राप्त कर सके और अपने परम गंतव्य तक पहुंच सके। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर व्यक्ति मेरी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर लेता है। वह न तो सृष्टि के समय जन्म लेता है, न वह प्रलय के समय व्यथित होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे भारत, भौतिक प्रकृति का विशाल विस्तार मेरा गर्भ है, जिसे मैं गर्भाधान करता हूं और जहां से सभी जीवित प्राणी प्रकट होते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। अर्थात हे कुंती पुत्र, इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी प्रकार के जीवन अंततः भौतिक प्रकृति के महान गर्भ से पैदा होते हैं और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात हे महाबाहो, प्रकृति के ये गुण अव्यय जीव को भौतिक शरीर से बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वाद् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इन गुणों में सत्व गुण निर्मल होता है। यह ज्ञान प्रदान कर व्यथा से मुक्त करता है। यह मनुष्य को आनंद और ज्ञान के लिए अनुकूलित करता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह जानो कि रजोगुण इच्छा, ललक और आसक्तियों को उत्पन्न करता है। यह देहबद्ध जीवों को उनके कर्मों से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। अर्थात हे भारत, यह जानो कि तमोगुण सभी जीवों को भ्रमित करता है। यह उन्हें भ्रम, आलस्य और अत्यधिक नींद के माध्यम से बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भारत,
सत्वगुण व्यक्ति को सुख के लिए अनुकूलित करता है। रजोगुण आसक्तियों को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है। और तमोगुण ज्ञान को आवृत करके भ्रम पैदा करता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। अर्थात सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है। रजोगुण तमोगुण को और सत्वगुण को, तो कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार ये गुण आपस में वर्चस्व के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। अर्थात जब ज्ञान का प्रकाश शरीर की सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण सबसे अधिक प्रबल है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ, जब रजोगुण सबसे अधिक प्रबल होता है, तब मनुष्य लालच, स्वार्थी गतिविधियों, महत्वाकांक्षा, बेचैनी और तीव्र इच्छा के प्रभाव में रहता है। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, जब तमोगुण प्रबल होता है, तब अज्ञान, आलस्य, मोह और मति भ्रम प्रकट होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अर्थात जब कोई देहबद्ध जीव सत्वगुण के प्रभाव में देह त्याग करता है, तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है, जहां महान मनीषियां निवास करते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। अर्थात जब रजोगुण के प्रभाव में किसी की मृत्यु होती है, तब वह उन लोगों के बीच पुनर्जन्म लेता है जिन्हें सांसारिक कर्मों से लगाव होता है। यदि कोई तमोगुण के प्रभाव में मृत्यु प्राप्त करता है, तब वह मोह के बीच पुनर्जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्थात ये कहा गया है कि सात्विक कर्मों का फल निर्मलता है, राजसिक कर्मों का परिणाम दुख है और तामसिक कर्मों का परिणाम अज्ञान है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमादौ मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से मोह, भ्रम एवं अज्ञानता की उत्पत्ति होती है। ऊर्ध्वं यच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सात्विक व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, जो राजसिक हैं वे मध्य पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तामसिक हैं उनकी जीवन के निम्न स्तर में अधोगति होती है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। अर्थात जब कोई ये समझ लेता है कि प्रकृति के गुणों को छोड़कर कोई अन्य सक्रिय कर्ता नहीं है और इन गुणों के परे स्थित परम पुरुष को वो जानता है, तब वो मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। गुणानेतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थात जब व्यक्ति शरीर में प्रकट होने वाले इन तीनों गुणों से पार हो जाता है, तब वे जन्म मृत्यु बुढ़ापे और अन्य दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह अमरत्व का रसपान करता है। अर्जुनो वाच कैर्लिंगैः त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्तते।
अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो इन त्रिगुणों से परे है उसे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के इन त्रिगुणों को वो कैसे पार करता है? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सम्मवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे पांडु, जो प्रकाश आसक्ति या भ्रम की उपस्थिति से न घृणा करता है और न ही उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा रखता है, जो उदासीन रहता है और प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित या विचलित नहीं होता, जो सुख एवं दुख दोनों में समान रहता है, स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के बीच कोई स्वाभाविक अंतर नहीं देखता, जो दोनों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अबाधित रहता है, जो बुद्धिमान है, जिसके लिए अपमान और प्रशंसा समान है, जिसका कोई शत्रु नहीं है क्योंकि वो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति निष्पक्ष रहता है। ये वे लक्षण हैं जो भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के ऊपर स्थित होते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो भक्ति योग में बिना विचलित हुए मेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे भौतिक प्रकृति के इन त्रिगुणों को पार कर मोक्ष ब्रह्म तत्व के योग्य हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अर्थात मैं ही अमर अविनाशी ब्रह्म ज्योति का आधार हूं, जो सनातन धर्म और परम आनंद का आधार है। अतः ये अध्याय गुणत्रय विभाग योग नामक 14 यहीं पर समाप्त होता है। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त है, उसके लक्षणों का यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के द्वंद्वों में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो दोनों के अस्थायी स्वभाव को जानता है। मुक्त जीव आध्यात्म की साधना में संतुष्ट रहता है और धन से प्रेरित या पारिवारिक की परवाह नहीं करता। वो सोना, धूल या एक साधारण पत्थर को एक समान देखता है। वो बुद्धिमान है, उसके लिए अपमान और प्रशंसा समान है। उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति निष्पक्ष रहता है। ये वे लक्षण हैं जो भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के ऊपर स्थित होते हैं। ये अध्याय आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मिले और आपको पुण्य मिले। जय श्री कृष्ण।